A very pleasant good morning, dear students. Greetings of the day. So today we are going to discuss the editorial page of 11th of January. So let us start today's editorial page. So before we proceed, I would request please subscribe to my channel, like, share and comment. So let us start our editorial page of the day. So today's editorial page is based on कोविड वैक्सीन राइट। आज का जो एडिटोरियल पेज है वो कोविड को लेकर है। लेट अस स्टार्ट, देखते हैं। गियरिंग अप ऑन वैक्सीन एंड पब्लिक ट्रस्ट। गियरिंग अप का मीन कह सकते हैं टू एक्सेलरेट, टू स्पीड अप, किस चीज को बढ़ाना। तो कहीं ना कहीं वैक्सीन जो है, कोविड वैक्सीन है, उसको उसकी प्रोसीजर को लेकर हमें क्या करना होगा, थोड़ा बहुत स्पीड अप करना पड़ेगा। और साथ के साथ जो लोगों का ट्रस्ट नहीं है उस ट्रस्ट को भी जीतना होगा। चलो स्टार्ट करते हैं। एज इंडिया स्टार्ट्स ऑन वैक्सीनेशन, अभी जैसे इंडिया ने डिसाइड किया है कि फाइनली वो 16 जनवरी से अपना वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट कर रहे हैं कोविड को लेकर। द गवर्नमेंट मस्ट बोल्स्टर, बोल्स्टर का मीनिंग होता है टू फॉर्मेंट, मजबूत करना, पब्लिक ट्रस्ट इन द प्रोसेस। कहीं ना कहीं पब्लिक का जो ट्रस्ट नहीं है कोविड वैक्सीन को लेकर, उसको हमें क्या करना पड़ेगा, इंटेंसिफाई करना पड़ेगा, बोल्स्टर करना पड़ेगा, या फिर उसको फॉर्मेंट करना होगा, मजबूत करना होगा। देखते हैं क्या है आर्टिकल आज का। इंडिया नाउ हैज फर्म डेट, यानी अब इंडिया के पास एक फर्म डेट आ गई, एक डिसाइडेड डेट आ गई, एक फिक्स डेट आ गई कब से वो अपना क्या करने वाले हैं, टू रोल आउट। रोल आउट का मीनिंग होता है जब आप किसी चीज को फॉर्मली मतलब या इंट्रोड्यूस पब्लिकली, जब आप किसी चीज को पब्लिकली इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंडिया ने अभी एक डेट को फिक्स कर लिया, एक फर्म डेट आ गई है जब वो कोविड वैक्सीन को क्या करेंगे, पब्लिकली इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। और ये सबसे बड़ा वैक्सीनेशन होगा इंडियन हिस्ट्री के अंदर, इन इट्स हिस्ट्री। ठीक है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज सेड that from January 16, after the Makar Sankranti and Pongal festival, doctors and nurses and sanitation workers who are the part of priority group would begin getting the vaccines। अब देखो क्या बोला है कि नरेंद्र मोदी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, उन्होंने कहा है कि 16 तारीख के बाद, मकर संक्रांति के बाद और पोंगल फेस्टिवल के बाद जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, उन सभी को प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर, क्योंकि सबसे पहले उन्हीं को वैक्सीन दिया जाएगा, तो उनको सबसे पहले वैक्सीन दी जाएगी। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पर एक ग्रामर रूल भी यूज हुआ है, वो बता देता हूँ। देखिए वैसे जो प्राइम मिनिस्टर है वो एक हाईली डेजिग्नेटेड है, ठीक है। जब मान लो कि हाईली डेजिग्नेटेड पोजीशन है, हालांकि उनके साथ आर्टिकल 2 लगता है, ठीक है, लेकिन अगर डेजिग्नेशन के साथ एक नाम भी दे दिया जाता है, जैसे अभी देखो नरेंद्र मोदी दिया हुआ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, तो हाईली डेजिग्नेशन के साथ उस वक्त हम आर्टिकल नहीं लगाते हैं। ये भी एक ग्रामर रूल है यहाँ पर, तो मैं सोचा साथ के साथ बता देते हैं। तो अभी क्या डिसाइड किया, 16 तारीख से मकर संक्रांति और पोंगल फेस्टिवल आने वाला है, उसके बाद डॉक्टर, नर्सिस, सैनिटेशन वर्कर, उन सभी को प्रायोरिटी ग्रुप के अंदर रखा है, सबसे पहले वैक्सीन उन्हीं को मिलेगी। इंडिया हैज अप्रूव 2 वैक्सीन। अभी इंडिया ने क्या किया, फिलहाल ही लास्ट मैंने एडिटोरियल में आपको बताया था कि इंडिया ने अभी 2 वैक्सीन को अप्रूवल दिया है। कौन कौन सी वैक्सीन है वो, एक तो है कोविशील्ड जो कि सीरम इंस्टीट्यूट की है, और वो किस पर्पज से मिली, अभी इमरजेंसी यूज के लिए मिला अभी उनको अप्रूवल। और वो 2 वैक्सीन कौन सी हैं, एक तो कोविशील्ड है जो कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, और एक है कोवैक्सीन जो कि भारत बायोटेक लिमिटेड ने बनाया है। और इन 2 वैक्सीन को अभी क्या मिला है, अप्रूवल मिला है। तो फिलहाल जो गवर्नमेंट है इसको रोल आउट के लिए तैयार है। 16 जनवरी के बाद इसका रोल आउट होगा, इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा पब्लिकली और वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट होगा। While it is still unclear who gets which vaccine, अभी हमारे पास 2 वैक्सीन है, एक तो कोविशील्ड के नाम से, कोवैक्सीन के नाम से है, लेकिन भी अभी भी ये बात अनक्लियर है कि किसको कौन सी वैक्सीन मिलेगी। ये बात अभी क्लियर नहीं हुई है। देयर आर मोर डोजेज ऑफ कोविशील्ड, मतलब अगर बात करें अवेलेबिलिटी को लेकर, तो कोविशील्ड की जो वैक्सीन है वो ज्यादा है एट प्रेजेंट देन कोवैक्सीन। कोवैक्सीन की कम है, कोविशील्ड की वैक्सीन ज्यादा है, ऑलमोस्ट 5-1। अगर मैं बात करता, कोविशील्ड की 5 गुना ज्यादा है कोवैक्सीन से, ठीक है। एंड
it could take a few months before the 30 million prioritized get one of their doses. देखिए 30 मिलियन जो लोग प्रायोरिटाइज्ड है, मतलब जो सबसे पहले जिनको वैक्सीन दी जाएगी, उनको उस वैक्सीन मिलने में अभी कुछ महीने लग सकते हैं। उनको उसकी वैक्सीन की डोज मिलने में थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, कुछ महीने लग सकते हैं अभी। अदर दोज इन द 50 प्लस एज, और जो 50 प्लस एज के हैं लोग, दोज विद कॉमोर्बिटीज का मीनिंग आप कह सकते हैं पेशेंट विद टू डिजीज। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं उनको एक से ज्यादा डिजीज होते हैं, तो उनकी जो कंडीशंस होती है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल होती है। और उन लोगों की बात सबसे उन लोगों की अगर हम बात करें, तो जो 50 प्लस का एज ग्रुप है, तो उसको विल हैव टू वेट मच लॉन्गर, अभी उनको थोड़ा वेट करना होगा। Especially in a situation where vaccine such as those by Pfizer and Moderna are not available for import by the private sector। और अब ये सबसे पहले क्या है, जो और वैक्सीन हैं फाइजर के नाम से हैं, मॉडर्ना के नाम से हैं, अभी उनको इंपोर्ट नहीं किया जा सकता, अभी उनको लिया नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी वो प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर उनको अवेलेबल नहीं किया गया है। तो इस वजह से वैक्सीन के लिए जो 50 प्लस के लोग उनको वेट ही करना होगा, क्योंकि अभी जो नंबर ऑफ डोजेज हैं मार्केट में अवेलेबल कम है, तो इसकी वजह से उनको वेट करना होगा। However, हालांकि द वैक्सीनेशन बिगिंस अंडर ए क्लाउड। देखिए ये आप अंडर क्लाउड एक कह सकते हैं, एक तरह से ईडियम है। अंडर क्लाउड आप कह सकते हैं सस्पिशियन, संदेह में, डाउटफुल। हालांकि जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो एक मतलब कहीं ना कहीं सस्पिशियन, डाउट के अंदर स्टार्ट हो रहा है। कोवैक्सीन बिलोंग्स टू अ लीग ऑफ, लीग का मतलब आप कह सकते हैं एक तरह से लिस्ट, ठीक है, लिस्ट ऑफ वैक्सीन दैट हैज बीन अप्रूव्ड विदाउट एस्टेब्लिशिंग इट्स एफिकेसी। देखिए एस्टेब्लिशिंग वैसे तो स्थापित करना होता है, लेकिन यहां पर मीनिंग कह सकते हैं हम विदाउट कंफर्मिंग इट्स एफिकेसी। एफिकेसी का मतलब इफेक्टिवनेस। मैंने लास्ट एडिटोरियल में आपको बताया था कि जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, ये वो वैक्सीन हैं जिनको थर्ड ट्रायल उनका कंप्लीट नहीं किया गया और उनको इमरजेंसी केसेस के लिए परमिशन मिल गया। तो इसी वजह से लोगों का जो ट्रस्ट है उन वैक्सीन को लेकर के अभी थोड़ा सा उन लोगों के लिए वो सस्पिशियस की मतलब क्या मनोस्थिति में है, आप कहते हैं सस्पिशियस की स्टेट ऑफ माइंड के अंदर अभी वो उनको जो ट्रस्ट होना चाहिए उस वैक्सीन के ऊपर, वो ट्रस्ट अभी तक उनका नहीं है, क्योंकि जो थर्ड फेज का एक ट्रायल होना था उसको कहीं ना कहीं स्किप किया गया है, और इस वजह से लोगों का जो है सस्पिशन अभी बना हुआ है उसकी एफिकेसी को लेकर, वो कितना इफेक्टिव रहेगी। नेमली द एक्सटेंट टू विच वैक्सीन प्रोटेक्ट्स फ्रॉम कोविड। जैसे कि अभी बताया था, लोगों को इस बात के लिए अभी मिसट्रस्ट है, पूरा विश्वास नहीं है कि किस एक्सटेंट तक, किस हद तक ये जो कोविड की जो वैक्सीन है वो क्या लोगों को क्या करेगी, प्रोटेक्ट करेगी, कितनी सुरक्षा प्रदान करेगी। There have been differences among scientists। हालांकि साइंटिस्ट को लेकर उनके भी ओपिनियंस के अंदर क्या है, डिफरेंसेस रहे हैं। क्या डिफरेंसेस रहे हैं? सच ऑन द बेस्ट टेस्टिंग स्ट्रेटेजी, कि इसकी जो हमें कोविड की जो वैक्सीन है उनकी स्ट्रेटेजी कैसी होनी चाहिए थी, उसको लेकर जो साइंटिस्ट उनमें मतभेद रहे हैं, उनके डिफरेंसेस रहे हैं। एंड ट्रीटमेंट को लेकर डिफरेंसेस रहे हैं। एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन की हद, मतलब साइंटिस्ट जो लोग हैं इन्फेक्शन को लेकर भी उनमें मतभेद रहे हैं। कुछ लोगों की अपनी थ्योरी है, कुछ साइंटिस्ट की अपनी थ्योरी है, तो उन चीजों को लेकर भी उनमें डिफरेंसेस रहे हैं। बट नन मोर डिवाइसिव कह सकते हैं हम देन ऑन अदर अप्रूवल ऑफ द कोवैक्सीन। नन ऑफ मोर डिवाइसिव मतलब कह सकते हैं आप कि कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। लेकिन कहीं ना कहीं जितने भी साइंटिस्ट हैं उनकी अगर बात करें स्ट्रेटेजी को लेकर, ट्रीटमेंट को लेकर, एक्सटेंट ऑफ इन्फेक्शन को लेकर डिफरेंसेस हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं, सारे के सारे जो साइंटिस्ट जो हैं वो क्या है, डिवाइसिव हैं, मतलब डिसअग्री हैं किसको लेकर, अप्रूवल ऑफ कोवैक्सीन की, मतलब विदाउट थर्ड ट्रायल के जो कोवैक्सीन है उसको क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया है, जो कि जो साइंटिस्ट है वो इस बात को लेकर डिसअग्री करते हैं, क्योंकि
थर्ड फेज का ट्रायल करने से पहले उसकी एफिकेसी को पता ही नहीं किया जा सकता, लेकिन उसको इमरजेंसी पर्पस के लिए उसको अप्रूवल मिल गया। तो इस बात के लेकर जब सारे के सारे साइंटिस्ट जो हैं वो क्या हैं, डिवाइसिव हैं। डिवाइसिव का मतलब कह सकते हैं कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट। Several experts have made the case that declining rate of infection and low relative mortality आप कह सकते हैं डेथ रेट, और बहुत सारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने इस बात को भी बोला है कि डिक्लाइनिंग रेट ऑफ इन्फेक्शन, डिक्लाइनिंग मतलब कम होना, इंडिया के अंदर जो डेथ रेट जो है वो कम हो रही है, उसकी वजह क्या है, meant that India was not in as dire as state of emergency। डायर आप कह सकते हैं सीवियर पोजीशन, कि अभी इंडिया उस डायर पोजीशन में नहीं थी, अभी इंडिया उतनी सीवियर पोजीशन में नहीं थी कि हमने जो थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था उसको ही स्किप कर दिया। तो मतलब क्या होना चाहिए था, थर्ड लेवल का जो थर्ड ट्रायल जो होना था, थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था उसको कहीं ना कहीं कंडक्ट किया जाना चाहिए था, क्योंकि इंडिया अभी इतनी डायर स्टेट में नहीं थी, इतनी उसकी कंडीशन क्रिटिकल नहीं थी। दैट रिक्वायर्ड इट्स अप्रूव्ड टू एन अनटेस्टेड वैक्सीन। और जो अनटेस्टेड वैक्सीन का मतलब यहाँ पर उसी कोवैक्सीन के लिए बोला गया, क्योंकि उसको टेस्ट नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि जो थर्ड ट्रायल था, जो थर्ड फेज का ट्रायल होना था वो हुआ ही नहीं, और क्या किया, अनटेस्टेड वैक्सीन को क्या मिल गया, अप्रूवल मिल गया, जो कि बहुत गलत बात थी। एंड व्हेन मोर क्लैरिटी वुड लाइकली टू हैव कम बाय द मार्च, और लेकिन हमें वैक्सीन को लेकर अब जो क्लैरिटी है वो मार्च के एंड तक ही हमें मिल पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड फेज का जो ट्रायल होना था उसको स्किप कर दिया गया, जिसकी वजह से लोगों का अभी उस वैक्सीन को लेकर ट्रस्ट अभी पूरा गेन नहीं हो पाया, ट्रस्ट पूरा नहीं बन पाया है। कोवैक्सीन इज बेस्ट कैप बैकअप इन द इवेंट ऑफ सडन सर्ज ऑफ केसेस। देखें, अब जो कोवैक्सीन है मतलब उसको किस तौर पे रखा गया है, एक बैकअप के तौर पे उसको रखा गया है। इन द इवेंट ऑफ सडन सर्ज, सडन मतलब अचानक, सर्ज आप कह सकते हैं अगर कोविड के केसेस में अचानक से क्या जाती है, अचानक से राइज हो जाता है, बढ़ोतरी आ जाती है, तो कोवैक्सीन को यूज किया जा सकता है टिल इट्स एफिकेसी डाटा आर अवेलेबल। एफिकेसी वही इफेक्टिवनेस, तब तक हम मतलब तब तक क्या, उसके हमें ऑथेंटिक डाटा उसके बारे में, उसके कोवैक्सीन के ऑथेंटिक डाटा के बारे में, उसकी एफिकेसी के बारे में, कितना वो सिक्योर है, क्या उसके इफेक्ट्स हैं, उसके बारे में हमारा डाटा अवेलेबल हो जाएगा एंड एक्सेप्टेबल, और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा। ऑल्सो रिपोर्ट हैव इमर्ज्ड का मतलब कह सकते हैं कम आउट, ऑरिजिनेटेड, किसी चीज का पैदा होना या बाहर निकलना। अभी रिपोर्ट आई है ऑफ द ट्रायल्स इन भोपाल में फिलहाल ट्रायल हुए थे, वेयर वॉलेंटियर्स वर सिमिंगली, वॉलेंटियर मतलब जो अपनी मर्जी से कुछ चीज को समाज सेवी कह सकते हैं, या फिर जो अपनी मर्जी से किसी काम को परफॉर्म करते हैं। तो भोपाल के अंदर भी एक ट्रायल हुआ था जिसमें बहुत सारे वॉलेंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया था। सिमिंगली का मतलब कह सकते हैं क्लियरली, साफ साफ दिखाई पड़ना। अंडर द इम्प्रेशन, उन सभी के दिमाग में एक बात थी, इम्प्रेशन, अंडर द इम्प्रेशन मतलब उन सभी के दिमाग में एक बात थी, वो क्या बात सोच रहे थे सारे के सारे, दैट दे वर गेटिंग अ प्रोटेक्टिव शॉट, कहीं ना कहीं वो क्या मिल रहा है, उनको प्रोटेक्टिव शॉट मिल रहा है। प्रोटेक्टिव मतलब जो उनको सिक्योर करेगी, शॉट मतलब हम वैक्सीन के लिए कह सकते हैं कि उनको इस बात की श्योरिटी थी कि कहीं ना कहीं उनको वैक्सीन मिलने वाली है कोविड की। व्हेन सम आर लाइकली टू गेटिंग प्लेसिबो, देखो प्लेसिबो क्या होता है, फेक इंजेक्शन। मान लो जस्ट इमेजिन करें कि अगर 100 लोगों को ट्रायल करना है तो उनमें से क्या करते हैं, 70-80 को तो क्या कर देते हैं, मान लो उनको जो एक रियल जो डोज होती है वो मिलती है, लेकिन उनमें से 20 जो होती है उनको क्या मिलता है, प्लेसिबो मिलता है। प्लेसिबो मतलब सिर्फ एक वाटर इंजेक्शन होता है, पानी, उसमें पानी डालकर उसे इंजेक्ट कर दिया जाता है। किस बात के लिए, कि स्टडी करने के लिए। जिन लोगों को 80 लोगों को मान लो उनको रियल डोज मिली है, और जो 20 लोग हैं उनको फेक डोज मिली है, तो उनमें कंपैरिजन करने के लिए कि जो वैक्सीन है उसका एफिकेसी कितना है, तो उनमें से मतलब बहुत सारे लोगों को तो क्या मिला, प्लेसिबो मिला है। दे ऑल्सो कंप्लेन ऑफ नो मेडिकल फॉलो अप, और उन्होंने साथ के साथ इस बात के लिए भी कंप्लेन किया कि उनका बाद में मेडिकल फॉलोअप ही नहीं किया गया, यानी जब उनके साथ ट्रायल किया गया तो उसके बाद उनका मेडिकल फॉलोअप भी नहीं किया गया। व्हेन सम डेवलप सिम्टम्स सच एज फीवर, बॉडी पेन एंड लॉस एपेटाइट।
एपेटाइट हम कह सकते हैं भूख। जबकि मतलब उन्होंने ट्रायल में तो पार्टिसिपेट किया, उसके बाद उनका कोई मेडिकल फॉलोअप नहीं किया गया। और जबकि उन लोगों के अंदर जिनको प्लेसिबो मिला था, तो उनके अंदर कहीं ना कहीं क्या हो गया, फीवर हो गया, उनको बॉडी पेन हो गया, लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख उनकी खत्म हो गई। तो इस तरह के सिम्टम्स क्या हुए, उनमें डेवलप हो गए। द वैक्सीन मे हैव इवेंचुअली प्रूव प्रोटेक्टिव एंड द एडवर्स सिम्टम्स रिपोर्टेड। देखें, जो वैक्सीन थी वो क्या हो सकती है, इवेंचुअली आखिरकार, एट लास्ट प्रोटेक्टिव, यानी जो वैक्सीन है कुछ लोगों के लिए प्रोटेक्टिव भी है, लेकिन कुछ लोगों के लिए एडवर्स सिम्टम्स भी उसने दिखाए हैं। सीन अ पार्ट ऑफ द वेराइटी ऑफ द ह्यूमन रिस्पॉन्सेस, कि अलग अलग बॉडी के ऊपर वैक्सीन ने अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स किया। देयर आर 28,500 वॉलेंटियर्स, और उस पर्टिकुलर जो भोपाल के अंदर हुआ था उसमें 28,500 वॉलेंटियर्स ने पार्टिसिपेट किया। However, a vaccine that evoke distress, evoke का मतलब उकसाना कह सकते हैं आप, अराउज करना, मतलब अब ये जो वैक्सीन है, क्योंकि उनका थर्ड फेज का ट्रायल हुआ ही नहीं है, इसकी वजह से लोगों में क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट फैल गया, इज सेल्फ डिफीटिंग। अब लोगों का मतलब ट्रस्ट ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं खुद में एक अपने आप में एक हार है, सेल्फ डिफीटिंग है। विद चाइल्डहुड इम्यूनाइजेशन, देखें हमारे इंडिया के अंदर बचपन में जो बच्चे होते हैं, न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, उनको बहुत सारे क्या दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन किया जाता है उनका। तो अगर हम बात करें फ्रॉम चाइल्डहुड वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन, इंडिया हैज प्रूवन दैट इट हैज द इंफ्रास्ट्रक्चर बैकबोन टू इनोक्यूलेट मिलियंस। देखिए, इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है कि पहली बार ये वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुआ है, तो हमारे यहाँ पे चाइल्डहुड में ही बच्चों को क्या किया जाता है, बहुत सारे इंजेक्शन दिए जाते हैं, वैक्सीनेशन दिया जाता है। तो इंडिया इस बात को प्रूव करता है कि उनके पास क्या है, एक एक ऑथेंटिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, फैसिलिटीज हैं। देखें, द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ फीचर्स और सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सारी की सारी हमारे पास सिस्टम है, स्ट्रक्चर है, उसमें फैसिलिटीज है। तो इंडिया इस बात का दावा करती है कि हमारे पास सभी की सभी चीजें हैं इस कोविड वैक्सीनेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए। बैकबोन टू इनोक्यूलेट मिलियंस, इनोक्यूलेट का मतलब हो गया, इनोक्यूलेट मीन्स टू इंजेक्ट अदर। तो इंडिया ने इस बात का दावा किया है कि इंडिया में पहले भी बहुत सारे क्या हुए हैं, वैक्सीनेशन प्रोग्राम हुए हैं। तो कोविड वैक्सीन के लिए उनके पास एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, और वो इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को ढंग से ट्रीट कर पाएंगे, और इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अच्छे से सक्सेसफुल तरीके से इसको कंडक्ट कर पाएंगे। The dry runs to test the COVID management software have reportedly given authorities a valuable feedback on the perfecting the prospective rollout। देखें, ड्राई रन्स मतलब कह सकते हैं एक तरीके से रिहर्सल। तो मतलब अभी जो रिहर्सल जो चल रहा है, रिहर्सल टू टेस्ट द कोविड मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। अभी मतलब क्या, रिहर्सल के थ्रू हमें इस बात का पता चलेगा कि जो कोविड मैनेजमेंट, कोविन के नाम से मैनेजमेंट एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें सारी की सारी मतलब कोविड को लेकर सारी जानकारी अवेलेबल रहेगी, कितनी वैक्सीन है, कितने लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है, ओके, कितने अभी पेंडिंग है। तो उस सारा का सारा मैनेज कोविन नाम का एक सॉफ्टवेयर है, उस पर अपडेट होता रहेगा। और अथॉरिटीज ने अपना क्या दिया है, एक वैल्यूएबल फीडबैक दिया है कि किस तरीके से वो परफेक्ट करेंगे प्रोस्पेक्टिव रोल आउट। रोल आउट का मतलब किस तरीके से जो एक इंट्रोड्यूस पब्लिकली, मतलब किस तरीके से जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम होगा, तो उसको रोल आउट एक प्रॉपर तरीके से, परफेक्ट तरीके से लोगों तक किस तरीके से उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो अथॉरिटी ने अपना एक वैल्यूएबल फीडबैक दिया। However, हालांकि दिस कुड बी अनडन इफ पीपल डू नॉट टर्न अप। मतलब अब गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से प्लानिंग की अपनी, कि अब वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम करने वाले 16 ऑफ मार्च के बाद, लेकिन ये अनडन, अनडन का मतलब कह सकते हैं कि अनसक्सेसफुल कह सकते हैं, ठीक है। कि देखें, ये प्रोग्राम है वो अनडन हो सकता है, अनसक्सेसफुल हो सकता है। कैसे, अगर लोग टर्न अप, डू नॉट टर्न अप, टर्न अप का मतलब अगर लोग आए ही नहीं, अगर वैक्सीनेशन के लिए आए नहीं, तो ये पूरा का पूरा जो प्लानिंग है रह जाएगा। एंड वर्स, और सिचुएशन और भी खराब हो सकती है इफ वैक्सीनेशन हेजिटेंसी राइजेस। हेजिटेंसी का मतलब आप कह सकते हैं, देखो, अ सर्टेन डिग्री ऑफ अनविलिंगनेस,
क्योंकि लोग देखो, अभी मैंने पहले आपको बताया कि जो कोवैक्सीन है और कोविशील्ड है, उनका 3rd फेज का एक ट्रायल होना था और वो ट्रायल हुआ नहीं, तो जिसकी वजह से लोगों के अंदर भी मिसट्रस्ट है। और कहीं ना कहीं लोग, अब क्या है, अगर उनके अंदर कहीं ना कहीं हेजिटेंसी आ गई, वो अनविलिंग हुए क्या, किस बात को लेकर, इंजेक्शन ना लगवाने के लिए, तो डेफिनेटली सी बात है, तो सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स हो सकती है। द पेंडेमिक, इस महामारी ने, कोविड ने क्या किया, गेव इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू एग्जामिन इट्स डिस्पेंसेशन ऑफ हेल्थ केयर। देखिए डिस्पेंसेशन मतलब कह सकते हैं आप कहीं ना कहीं सिस्टम। तो इस कोविड ने इंडिया को क्या प्रोवाइड किया, एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है जिससे वो अपने डिस्पेंसेशन मतलब अपने इस सिस्टम को क्या कर पाए, एग्जामिन कर पाए कि उनका जो हेल्थ सिस्टम है कितना एडिक्वेट है, कितना परफेक्ट है, कितना मतलब अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनका जो हेल्थ सिस्टम है वो सफिशिएंट है या नहीं है, क्या वो इस कोविड को हैंडल कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो इसने हमें क्या किया, पेंडेमिक ने हमारे हेल्थ सिस्टम को, जो हमारा हेल्थ सिस्टम है उसको एग्जामिन करने की एक अपॉर्चुनिटी दी है। अलोंग विद इंप्रूविंग एक्सेस, साथ के साथ हेल्थ सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, अपनी एक्सेस को, अपनी रीच को इंप्रूव करना होगा। द गवर्नमेंट मस्ट सीरियसली एग्जामिन द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन, और साथ के साथ गवर्नमेंट को इस बात के ऊपर विचार करना होगा कि वो किस तरीके से जो वैक्सीन का जो प्रोग्राम है उसको किस तरीके से कंडक्ट करेंगे, और गवर्नमेंट को इस बात को सीरियसली लेना होगा। एंड वैक्सीन ट्रायल्स एंड वर्क हार्ड टू बोल्स्टर पब्लिक ट्रस्ट, और किस मतलब अभी क्या बोला लास्ट लाइन में, देखते हैं एक बार फिर, देखें। एंड द गवर्नमेंट मस्ट सीरियसली एग्जामिन द कंडक्ट ऑफ वैक्सीन ट्रायल, और गवर्नमेंट को क्या करना होगा, वैक्सीन ट्रायल्स करने पड़ेंगे और हार्ड वर्क करना पड़ेगा, किसके लिए, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, फॉर्मेंट पब्लिक ट्रस्ट, लोगों का विश्वास जीतने के लिए, कि किस तरीके से लोगों का जो विश्वास नहीं है कोविड वैक्सीन को लेकर, उनको हमें गेन करना पड़ेगा, उनका कॉन्फिडेंस, उनको ट्रस्ट देना होगा कि ये वैक्सीन सेफ है, सिक्योर है। और इंजेक्ट होने के बाद, उनको वैक्सीन देने के बाद मॉनिटर करना होगा, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना पड़ेगा वैक्सीनेशन प्रोसेस फॉर एडवर्स रिएक्शन। और इन केस मान लो कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे हैं जिनको एडवर्स रिएक्शंस आते हैं, एडवर्स सिम्टम्स आते हैं, तो उनको प्रॉपर तरीके से मॉनिटर करना होगा, उनको फॉलोअप करना पड़ेगा। तो इस तरीके से जो इंडिया है अभी 16 जनवरी के बाद क्या करने वाली है, 16 जनवरी के बाद जो कोविड का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है वो स्टार्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को, जो पब्लिक है उसके ट्रस्ट को क्या करना पड़ेगा, गेन करना पड़ेगा, राइट। So this is the article today, my dear student. Okay, I truly believe you have understood the article. Okay, so thank you very much. Please like, share, comment, and subscribe to my channel. Thank you. God bless you. Stay happy and blessed. Tomorrow I'll come with another article.